नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, दिनचर्या में अपने अच्छे से लगे होंगे। आज के विषय पर बात करेंगे हम कि क्या योगासन से, प्राणायाम से हमारी 72,000 नाड़ियों की सफाई और उनकी स्वास्थ्य हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें हमारा जो शारीरिक शक्ति है, ओज शक्ति, प्राण शक्ति, हमारे तन बदन में जितनी भी शक्तियाँ 72,000 नाड़ियों के द्वारा विराजमान रहती हैं, उन सब में अच्छे से स्वास्थ्य और ऑक्सीजन लेवल की पहुँच उन तक हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, ओवरी और ये पेल्विक फ्लोर के सिस्टम जितने भी हैं, ये सब सारे एक्टिवेट रह सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा योगासन पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका अच्छे से पालन करिएगा, क्योंकि देखिए दिन भर की भाग दौड़, तमाम प्रकार की उलझने, टेंशने, हमारी सारी शारीरिक ऊर्जा, सारे जो हमारी रक्त धमनियाँ हैं, आर्टरी जो सिस्टम है हमारा हार्ट का, जो आजकल उस पर बहुत सारे खतरे चल रहे हैं, हार्ट अटैक के खतरे और ये कोलेस्ट्रॉल और ये तमाम रक्त जमना, ब्लॉकेज होना और हमारा ब्लड संचार जो पूरे शरीर में है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके तहत तमाम प्रकार के डिफिशियंसी बनी रहती है। हार्ट अटैक के खतरे, ब्लॉकेज, ये तमाम प्रकार की परेशानियां आजकल आती जा रही हैं। तो इस पे ध्यान देना है। तो इसको ध्यान देने के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिना योग, प्राणायाम और आयुर्वेद से कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अब आजकल जो अंग्रेजी का सिस्टम चल रहा है, मेडिकल प्रोसेस चल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि 2-2 घंटे में, 4-4 घंटे में 2-2, 4-4, 6-6 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये सब आम आदमियों के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाता है। इसमें कितने हमारी और इसमें सबसे बड़ी गलतियां हम लोगों की हैं, जो हम लोग अपना खान पान, उठना बैठना, रहन सहन सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो रखना तो है, दिन भर की भागदौड़ और सारी क्रियाएं तो हम करते हैं, लेकिन क्या 20 से 25 मिनट, 30 मिनट अपने लिए अलग से एक्स्ट्रा आप रख लो, जिससे आपकी पूरी शरीर, सारी नाड़ियां, हमारी रक्तवाहिनी, सारी चीज़ें अच्छे से रहें। तो उसी के लिए आज मैं कुछ योगासन की बात करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जो हमारे नए साधक हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वीडियो मिलती रहें। और एक और ज़रूरी बात मैं कहूँगा कि आप लोग नोटिफिकेशन के भरोसे ना रहा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेन चैनल पर जाकर रोज डेली कम से कम उस पर सर्च कर लिया करिए, क्योंकि आजकल जो वीडियो का प्रोसेस एक होता है चैनल लिंक से, वो देर में पहुँचे, मान लीजिए नहीं पहुँचता होगा, तो उस पर आपको देखने से सारी आपको जानकारी होती रहेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। आपको कुछ खास योगासनों की बात करूंगा मैं, या सुखासन में बैठ के अच्छे से सूक्ष्म योगिक क्रिया, जो मैं हर वीडियो में लगभग इसकी चर्चा करता हूं। और ये रामबाण टिप्स है आप लोगों के लिए। चाहे उम्र का कोई सिस्टम नहीं है, चाहे जिस उम्र के हों, सब लोग कर सकते हैं इस तरह से अपना 100-100 बार, 50-50 बार, जिनसे जो हो सके वो आराम से पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। सारी रक्त धमनियाँ और नसों में हमारे गर्माहट आ जाती है। तो इससे पूरे बॉडी का जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें सारी जगह मैसेज चला जाता है, शरीर हमारी गर्म हो जाती है। उसके बाद फिर इस तरह से आप लोग मोमेंट में इसको करके, समय ज़्यादा लग जाता है इसलिए पूरा बताना संभव नहीं हो पाता है, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। उसके बाद आप मंडूकासन, मंडूकासन करने से जैसे ऑक्सीजन जब हमारे सारे अंदर के ऑर्गन्स को लेना है तो उसको तैयार करना पड़ेगा, तभी उसमें वो जगह बनानी पड़ेगी, तभी उसमें ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो आप लोग सीधा इस तरह से बैठ के सांस को भर के एक बार खाली कर लें पेट। उसके बाद हाथों को इस तरह से नाभि के ठीक अगल बगल लगा के झुक जाना है।
सांस हमने भर लिया है। अब यहाँ पे नाभि के अगल बगल इसको ठीक लगा के अच्छे से झुकते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट जितना ठहर सकेंगे आप उतना ठहरेंगे। उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ टक टक की आवाजें आती हैं नाभि क्षेत्र से हमारे, जो कि नाभि क्षेत्र हमारा जो है वो 72,000 नाड़ियों का केंद्र होता है। वहीं से सारी सप्लाई हमारे शरीर में बढ़ती है। नाभि ही एक ऐसा शक्तिशाली केंद्र है हमारे शरीर का, जहाँ से सारी ऊर्जा हमको मिलती है पूरे शरीर के लिए। तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद फिर मंडूकासन के बाद फिर शशांक आसन करेंगे। इस तरह से 1 से 2 मिनट इसमें बने रहेंगे। इससे आपका दिल दिमाग सब अच्छा मैसेज जाएगा, दिमाग को शांति मिलेगी और सारी क्रिया हमारी सुचारू रूप से अच्छी चलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे अधोमुख श्वानासन की। सीधा इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसमें अधोमुख श्वानासन मेन, उसके बाद मार्जरी आसन सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है उस तरह से आप लोग, महिला हो या पुरुष हो, आप लोग सभी लोग करिएगा इसको। तो इस तरह से करना क्या है कि जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है, इस तरह से 4-5 बार कर लेंगे। तो जिनको बार बार चक्कर आने की शिकायत है, गर्दन में दिक्कत रहती है, स्पाइनल कोड में दिक्कत रहती है, वो सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। उसके बाद फिर इस तरह से आप 1-2 बार कर लेंगे, 4 से 5 बार। तो आपकी पूरी बॉडी जो एड़ी से चोटी तक है उसमें गर्मी आ जाएगी अच्छे से, और उनका तालमेल संतुलन अच्छा बना रहेगा। तो ये चीजें। उसके बाद हम बात करेंगे सेतुबंध आसन की और फिर मरकट आसन की, जिससे हार्ट तंत्र हमारा, हार्ट, लंग्स, ये सब चीजें अच्छी रहेंगी। तो अभी मैं सेतुबंध आसन की बात करूंगा। ये सारे आसनों का राजा कहा जाएगा, सर्वांग श्रेणी का आसन है सेतुबंध आसन। तो इसको आप लोग करिएगा। सीधा लेट जाइएगा, हिप में 4 अंगुल का गैप, और इस तरह से हाथ रख के इसको इस तरह से इस पोजीशन में बने रहेंगे 2 से 3 मिनट। पैर को ऐसे फैलाना नहीं है, सीधा रखना है। और जिनको रुकने में दिक्कत हो रही है वो हाथ का इस तरह से ब्लॉक लगा लेंगे। इससे हार्ट, लंग्स और ये जो थायराइड के दिक्कत होती है, थायराइड, हाइपो या हाइपर थायराइड, सबके लिए रामबाण काम करेगा। ये खासकर हार्ट और लंग्स के लिए सबसे अच्छा आसन है। इससे आपका पेल्विक फ्लोर, जो सेक्स संबंधित परेशानियां हैं, और लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सारे अंगों पे मसाज होता है इसमें। इसको आप 2 से 3 मिनट, 4 मिनट अवश्य करेंगे। जितनी देर इसमें रुके रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहते हैं, छोड़े रहें, ये आपके लिए बहुत रामबाण काम करेगा। उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स कर लेंगे। सांसों के माध्यम से, प्राण ऊर्जा के माध्यम से लंबी गहरी सांसों का आवागमन हमेशा करना है। योगासन में, प्राणायाम में लंबी गहरी सांसें ही काम करती हैं। इसको आपको हमेशा जहन में रखना है। उसके बाद हम मरकट आसन की बात करेंगे। हाथों को इस तरह से फैला लेंगे और पैरों को हिप के सटा लेंगे। फिर जिस तरफ से हमारा पैर दाहिनी तरफ जा रहा है तो सिर हमारा बाईं तरफ रहेगा, इसका ध्यान देना है। और एक एक तरफ जाके 20 सेकंड 30 सेकंड का मसाज भी देना है।
अपने नाभि को कांटेक्ट करके सांसें हमारी हल्की धीमी चलती रहेंगी, लंबी गहरी, उस पर ध्यान देना है। किसी जोर जबरदस्ती या दबाव में नहीं करना है प्राणायाम को, योगासन को, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपके पूरे शरीर के लिए 110% काम करेंगे योगासन। इस तरह से करके फिर उसके बाद पैरों में गैप दे देंगे इस तरह से, जिससे पूरे अलाइनमेंट में हमारे अच्छे से सब सिस्टम को अच्छा रखे इस तरह से। इसके बाद आप पवन मुक्त आसन या अपान आसन इस तरह से, इसमें मसाज भी कर सकते हैं थोड़ा सा। इसमें जो आपकी अनावश्यक गैस और बदहजमी या तमाम प्रकार की शिकायतें आती हैं, ये सब एकदम से दूर हो जाएंगी इस तरह से। और जो कर पाएंगे वो नौकासन, सीधा पैर को इस तरह से फैला लेंगे इस तरह से। इससे नाभि शक्ति मजबूत होगी, नाभि केंद्र हमारा मजबूत होगा। क्योंकि नाभि शक्ति से ही सारी क्रिया हमारी होती है। इसको करने के बाद फिर आराम से शवासन योग निद्रा का पालन आप लोग सोने से पहले अवश्य करें। ये सब क्रिया तो हमारी योगासन में सांसों का बहुत बड़ा रोल होता है। सांस हमारे शरीर के जैसे जैसे योगासन की स्थिति होती है उसी हिसाब से सांसें हमारी चलनी चाहिए, तो इसका ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा घबराहट या बेचैनी या इस तरह से अपने आप को योगासन या किसी भी काम में जैसे हम लोग लगा देते हैं तो वो हमारे लिए सर्वथा नुकसानदायक होता है, तो इसका ध्यान देना है। जो भी करिए वो अच्छे मन से करिए, सच्चे मन से करिए, जिससे आपके सारे 72,000 नाड़ियों को अच्छी तरह से खुराक मिल सके और उनकी देख रेख हो सके। स्वस्थता जब उनमें रहेगी तो हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स में स्वस्थता बनी रहेगी। क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन और प्राण ऊर्जा की कमी होती है वहीं से रोग उत्पन्न होने शुरू होता है और एक दिन बहुत वो घातक हो जाता है, फिर उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे और अच्छे से योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम ये चीज़ें अवश्य करें। आपको यूट्यूब के माध्यम से या और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगह से आप लोगों को ये सब जानकारियाँ मिलती हैं। और ख़ासकर जैसे अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो चैनल पे जब विजिट करेंगे उस पर अच्छे मन से देखेंगे तो सारी वीडियो आप लोगों को मिलेगी वहाँ से, तो आप लोग इसका अवश्य पालन करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे। यही तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। शरीर अगर स्वस्थ है तो मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन वही है उसका। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें।